संसार में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को सबसे शक्तिशाली माना गया है। सृष्टि की रचना, पालन और संहार का दायित्व भी त्रिदेव पर ही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से प्रभु की आराधना करता है और उनकी कृपा भी प्राप्त करता है। ऐसे में किसको श्रेष्ठ माना जाए, ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल था। कहा जाता है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर ये बहस ऋषि और मुनियों के बीच हो गई। हर कोई अपने आराध्य की महिमा के गुणगान कर रहा था। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सप्त ऋषि मंडल में से एक ऋषि भृगु ने सोचा कि क्यों न इस बार त्रिदेव की परीक्षा ली जाए। महर्षि भृगु को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। भृगु का विचार अन्य ऋषि और मुनियों को भी पसंद आ गया और वे सभी इसके लिए तैयार हो गए। महर्षि भृगु सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देख ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया। उनके चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन जब उन्हें यह याद आया कि महर्षि भृगु उनके ही पुत्र हैं, तो उन्होंने किसी तरह अपने क्रोध को शांत कर लिया। ब्रह्मा जी का क्रोध देखने के बाद महर्षि कैलाश पर महादेव से मिलने गए। महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न हो गए और अपने आसन से उठे और उन्हें अपने गले लगाने के लिए हाथ फैलाए। लेकिन भृगु तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने महादेव का आलिंगन स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप हमेशा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आपसे ही वरदान पाकर दुष्ट और पापी सृष्टि पर संकट लेकर आते हैं। ऐसे में मैं आपके द्वारा मिला हुआ सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तब माता पार्वती ने किसी तरह उनके क्रोध को शांत कर लिया। अब बारी थी जगत के पालनहार भगवान विष्णु की परीक्षा की, इसलिए मुनि वैकुंठ लोक पहुंच गए। उस समय भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके छाती पर तेजी से लात मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु तुरंत ही अपने स्थान से उठे और हाथ जोड़कर बोले कि हे महर्षि, कहीं पैर में चोट तो नहीं आई? मुझे आपके आगमन का अनुमान नहीं था, क्षमा कीजिए, आपका स्वागत ना कर सका। आइए और आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। ये सुनते ही महर्षि भृगु की आंखों में अश्रु बहने लगे। इसके बाद महर्षि भृगु लौटकर ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्रीहरि विष्णु के लोकों के अनुभवों को विस्तार से बताया। इसके बाद सभी ऋषि मुनि के सभी संशय दूर हो गए और वे श्रीहरि विष्णु को श्रेष्ठ मान लिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो को एक लाइक दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।